तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ISC 2020 का है। ठीक है, डिस्कस करके देखते हैं। 6 मार्क्स का ध्यान रखना, ISC 2020। क्वेश्चन नंबर 1, वो तुमको बोल रहे हैं माइक और अजय तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो उनकी कैपिटल के प्रपोर्शन में, मतलब जो भी उनकी कैपिटल रहेगी उसी के ही प्रपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, पार्टनर का नाम क्या है? अजय और माइक पार्टनर है, उनके बीच के रेशियो उनकी कैपिटल के प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन टू दियर कैपिटल। ठीक है, जो भी उनकी कैपिटल रहेगी कब? 31 मार्च को 2019 को, जो कि थी भैया 6 लाख और 4 लाख रुपए, ये कहा गया। तो 6 लाख और 4 लाख के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि उनके बीच के रेशियो मुझको 6:4 मिल जाएंगे। समझ में आ गया? माइक और अजय तुम्हारे पास क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो उनकी कैपिटल के प्रपोर्शन पर है, विच इज़ ऑन 31 मार्च 2019। कितनी थी? 6 लाख। तो 6 लाख का मैंने 6 लिख दिया, और 4 लाख, तो 4 लाख का क्या लिख दिया? 4। तो 6 लाख और 4 लाख को इससे तुम समझ लो। ऑन दिस डेट फर्म हैड 1 लाख, उनके कहाँ पर थे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पर थे। इसी सेम डेट को, कौन सी? 31 मार्च 2019 को उनके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पे कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए थे। कितने रुपए? 1 लाख रुपए थे भैया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 1 लाख रुपए थे। और जो उनकी जो आउटसाइड लायबिलिटी थी वो कितनी थी? 6 लाख रुपए की क्या थी? आउटसाइड लायबिलिटी थी 6 लाख रुपए की। ठीक है, इस आउटसाइड लायबिलिटी में क्या थे भैया? 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स थे और 60,000 रुपए के क्या थे? बिल्स पेबल थे। समझ में आ गया? 6 लाख में से 2 लाख की क्रेडिटर्स, 6 लाख का बिल्स पेबल, जो बाकी होंगे वो तुम्हारे पास अदर्स लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अदर्स लायबिलिटीज़ वो तुम्हारे पास हो जाएगा। फर्म हमारे पास डिजॉल्व का वही इसी डेट को 31 मार्च 2019 को, उस टाइम वो बोल रहे कि हमारे पास ऑन विच डेट असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, का मतलब होता है कि कैश को छोड़कर, कैश था 70,000, उसको छोड़कर 14 लाख रुपए के हमारे पास असेट्स के रियलाइज्ड हुए। एंड द लायबिलिटीज वर डिस्चार्ज एज फॉलोज। किस तरीके से? ध्यान से समझो। आपको ये चीज़ पता है, लायबिलिटीज़ को पहले यहाँ पर हम बुक करते हैं। अगर मैं तुमको कहूँ कि ये रियलाइजेशन है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, ये क्रेडिटर्स 2 लाख के समझ में आ रहे हैं, बिल्स पेबल 60 का समझ में आ रहा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम है कितना है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम यहाँ पर दिया हुआ। तो क्लेम मतलब क्या हो रहा है कि ये भी तो लायबिलिटी है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम रहेगा वो भी तो लायबिलिटी है। ये 40,000 रुपये, ये तुमको यहाँ पर ये समझ में आ रहा। और अदर लायबिलिटी ये 340, ये भी तुमको समझ में आ रही है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना है टोटल हुआ किस तरीके से। ये कह रहे थे कि भैया मेरे पास यहाँ पे 6 लाख थे, 6 लाख के जो आउटसाइड लायबिलिटी थी इसमें 2 लाख के क्रेडिटर्स ये लिख दिए हमने, बिल्स पेबल 60,000 के ये लिख दिए। सी वाले पॉइंट को तुम यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम भी तुमको यहाँ पर लिख दिया। और जो तुम्हारे पास, जो तुम 6 लाख में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा तुम्हारे पास? 340, वो तुमने यहाँ पर लिख दिया। ये समझ में आ गया? अदर लायबिलिटीज़ कहाँ से है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतना समझने में। असेट्स देखो, क्वेश्चन में हमको यहाँ पर असेट्स के बारे में क्या कहा गया कि देखो असेट्स यहाँ पे दिए हुए, असेट्स दिए हुए तो निकाल लोगे। तुम इसके बेसिस पर एक बैलेंस शीट भी बना सकते हो। ऐसे बना सकते हो? कैसे करके? ध्यान से इस चीज़ को देखो मैं तुमको इसको समझाता हूँ कि ये असेट्स कहाँ से आए। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? तुम्हारे पास कैपिटल दी हुई 6 लाख और 4 लाख रुपए, तुम्हें यहाँ पर कैपिटल दे रखी है ना? कितनी है? 6 लाख और 4 लाख। 6 लाख एक है, 4 लाख टोटल 10 लाख तुम्हारे पास। ये कितना? 10 लाख टोटल कैपिटल। 10 लाख ये होगी। लायबिलिटी तुम्हारे पास थी कितनी? 6 लाख रुपए की। 6 लाख टोटल क्या हो गए? 16 लाख। 16 लाख यही तो हो गया भाई। यहाँ पर तुम्हारे पास 6 लाख की ये कैपिटल थी, 4 लाख की ये थी, टोटल तुम्हारे पास 10 लाख ये हो गए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी है तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये भी तो लायबिलिटी वाली साइड पर आता है, आ रहा है यार? तो टोटल कितना हो गया? 17 लाख। और लायबिलिटीज़ भी हमने यहाँ पर लिख दी। अब
तुम्हें एक चीज़ पता है कि हमारे यहाँ पर कि जब मैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी करता हूँ तो असेट्स के बराबर होता है, ये तो बात पता है ना तुमको। तो तुमने कहा इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा, 17 लाख आ रहा। इसका मतलब ये भी 17 लाख होना चाहिए। इसमें से मुझे कैश पर पता है कितना है, कैश 70,000 का कैश है। कितना कैश है? 70,000। तो अगर मैं इस 70,000 को कैश को माइनस कर दूं, 70,000 के कैश को मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ रहा, 16,30,000 रुपये। ये मेरे पास बाकी एसेट्स हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? आ गया भैया जो ऐसे ये समझे तुम? 16,30,000 रुपये ये कहाँ से है? जैसे हमारे पे ये है क्या बोलते हैं ये वर्कमैन का इसका क्लेम है, इसको हम डायरेक्ट भी कम नहीं कर सकते उससे ही? किससे? इससे नहीं, क्लेम लायबिलिटी करके दिखाएंगे ना मुझको। अच्छा, उसे दिखाना पड़ेगा। ठीक। इसको तुम इस तरीके से समझोगे ना। देखो ये तो जो क्लेम मतलब होता है कि जो तुमने लायबिलिटी देनी है। तुम्हारे यहाँ पे रिजर्व था 1 लाख रुपए का। हाँ जी। क्लेम तुमने यहाँ पर कितना आ रहा है, 40,000 रुपये, ये तुमने यहाँ पर बुक कर दिया ये। हाँ जी। और जो बचा कितना, 60,000 रुपये। ये 60 तुम पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे तो उनकी कैपिटल तुम्हें यहाँ पे बढ़ जाएगी। 36 और 24 कितने हो गए, 60,000 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही? ये 16,30,000 रुपये समझ में आ गया। ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो ना समझ में आई हो? ठीक है। फर्म हमारे पास डिसॉल्व हो गई थी उस डेट पर। असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश थे 70,000, उसको छोड़कर हमको 14 लाख रुपए के एसेट्स रियलाइज्ड हुए। मतलब 16,30 के जो थे, कितने के थे? 16,30। उन समय कितने रुपए हुए प्राप्त? 14 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली बात भी तुमको यहाँ पे समझ में आ गई। क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 31 मार्च 2019 वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 3% का तुमको डिस्काउंट मिल गया। तुमने कहा क्रेडिटर से भैया 2 लाख रुपए के, उसका तुम यहाँ पे 3% निकाल देना। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। आपका डिसोल्यूशन की डेट कौन सी है? मार्च की है। मार्च की। तुमने क्रेडिटर्स के पैसे कब देने थे? मई में। तो तुम बोलोगे अप्रैल और मई 2 महीने पहले तुमने दे दिए। तो तुम कैलकुलेशन किस तरीके से कर लोगे? तुम कहोगे मेरे पास क्रेडिटर्स हैं कि कितने रुपए के? 2 लाख। 2 लाख का 2% कितना है? 3% और मल्टीप्लाई बाय 2/12 1/6 समझ रहे हो? ये 3 2 जा है ना, 0 से 0 से 0 से 0 कितना आ रहा? 1,000 आ रहा। तो 199 की तुम क्या करोगे? पेमेंट करोगे। समझ में आ गया 199 कहाँ से आया या नहीं आया? आ गया। 199 समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। 1,000 का तुमको क्या मिल गया? डिस्काउंट। पहला वाला समझ में आ गया। दूसरे वाले पे हमने बिल्स पेबल बाय डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 1,000। हमने जब बिल्स पेबल की पेमेंट करी में 1,000 रुपये की छूट मिल गई। रिबेट मतलब हो गया छूट। कितने के थे? 60,000। 1,000 की छूट मिलने के बाद 59,000 तुमने यहाँ पे दिए होंगे। ये भी तुमको यहाँ पर समझ में आ गया। वर्कमैन कॉम्पन। अब एक चीज़ को याद रखना, अगर किसी लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ ना भी कहा हो, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना भी कहा हो तो भी हम उसकी पेमेंट करते हैं। ध्यान से समझना, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना भी कहा हो तो भी हम उसकी पेमेंट करते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम है, अगर इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पॉइंट ना लिखा हो तो भी आप उसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान समझो। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन की आपने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो दूसरी लायबिलिटी थी ये वाली 340, इसकी भी आपने पेमेंट कर दी। अब ध्यान समझना, बच्चा यहाँ पे गलती करता है। वो बोलता है क्वेश्चन में तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हम अजम्पशन ये मान के चलते हैं, हमें अज्यूम करके चलते, मान के चलते हैं। अजम्पशन है हमारे पास ये कि हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज़ रहेंगी हम उनकी पेमेंट करेंगे ही करेंगे, चाहे बोला गया हो या ना बोला गया हो। समझ में आया? आगे समझ में? चाहे बोला गया हो या ना बोला गया हो, हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्या हर एक चीज़ समझ में आई? हाँ जी। ये समझ में आई? ये सारे के सारे हाँ जी, ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस जो डिसोल्यूशन में और 30,000 वर पेड जो हमने पे करा, तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। रियलाइजेशन का एक्सपेंस, ये गलती मत करना। बस बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। इस वाले नोट को ध्यान में रखना, ये लायबिलिटीज हमको पे करनी ही करनी है, चाहे बोला गया हो या ना बोला गया हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? हाँ जी। पार्टनर्स कैपिटल बना लोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये रियलाइजेशन का लॉस तुम समझ लोगे, ये लॉस तुम्हारे पास यहाँ पे रह गया। जो भी बच जाएगा उसको हम 2 कैश कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कर लोगे इतना?